मैंने आपको पिछले वाले क्लास में बताया था कि किसी भी दिनांक का, किसी भी डेट का कैसे हम पता करेंगे कि उस डेट को, उस दिनांक को कौन सा दिन है। लेकिन आज जो हम सीखेंगे इस प्रकार के जो पैटर्न के क्वेश्चन जो आपको लगातार हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आपको जो है एक महीना दे दिया जाएगा, एक साल दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि ये जो आपका कोई सा भी दिन है वो उस महीने के कौन कौन से तारीख में वो जो दिन है वो आपका आता है। जैसे कि ऑन व्हाट डेट्स ऑफ अगस्त 2020 विल मंडे फॉल। सिंपली ये आपसे पूछ रहा है कि जो अगस्त 2020 है उसमें कौन कौन सा जो डेट है, कौन कौन सा जो दिनांक है जिस दिन आपका मंडे आएगा। तो इसका जो तरीका है बहुत आसान तरीका है। आपका जो पिछले जो हमने दोनों वीडियोस में जो क्वेश्चन पढ़े थे, जो तरीका से हमने सॉल्व किया था, तरीका बिल्कुल सेम रहने वाला है। केवल आपको ये ध्यान रखना है कि जब इस प्रकार का क्वेश्चन दिखे तो आपको सबसे पहले जो है जिस महीने का पूछ रहा है उस महीने की पहली तारीख यानी कि 1 अगस्त, जैसे कि यहाँ पर अगस्त का पूछ रहा था तो उस महीने की पहली तारीख का जो है उस साल में आपको जो है दिन निकाल लेना है। यानी कि सबसे पहला जो स्टेप हमारा रहेगा कि हम क्या करेंगे, जो हमसे अगस्त 2020 दिया था हम इस महीने की उसी साल में आपका पहला तारीख यानी कि 1 अगस्त 2020 को पहले हम पता करेंगे कि कौन सा दिन था। तो चलिए फिर से हमारा जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा। अब देखिए, सबसे पहले मैं बताया था कि सबसे पहले आपको ध्यान जो है वो ईयर में देना है, यानी कि साल को सबसे पहले सॉल्व करना है। तो आप ये 2020 को आप इस तरह लिख सकते हैं, 2000 प्लस 2020 है यानी कि 20 के एक का यानी कि 19 प्लस 1। इस तरह मैंने इसलिए लिखना सिखाया था कि जिससे कि नंबर ऑफ ऑड डेज जो आपको पता है, मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट समझाया था वहाँ पर मैंने आपको हर ईयर का जो है नंबर ऑफ ऑड डेज बताया था कि इसका क्या होता है। कॉन्सेप्ट जाके आप वहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसको देखिए, जोड़िएगा तो ये 2020 ही आता है, ठीक है। इसको हम लिख दिए 2000 प्लस 19 प्लस 1। अब आपको पता है कि ये जो 2000 है ये 400 का मल्टीपल है, यानी कि 400 से जब ये डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर आपका 0 बचता है। इसलिए ये जो आपका ईयर है ये आपका लीप ईयर है, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर आपका 0 बचता है। और हमने क्या पढ़ा था कि हर 400 साल में जो नंबर ऑफ ऑड डेज होते हैं वो 0 होते हैं, ठीक है। मतलब कि 2000 साल तक का जो कहानी है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब बचता है यहाँ पर आपका 19 प्लस 1 यानी कि जो है 2001 से लेके 2020 यानी कि 20 सालों का जो खेल है वो अब बचता है। अब सबसे पहले हम ध्यान देंगे ये 19 में। अब ये जो 19 साल हैं इसमें आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि इसमें जो नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने हैं, ये 19 साल में। तो लीप ईयर्स निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आपको 4 से डिवाइड कर लेना है। 4 से डिवाइड करिएगा तो जो 4 4 जा 16 होता है और उसके बाद 4 5 जा 20 होता है, यानी कि जो आखिरी नंबर जिससे जो 4 है वो डिवाइड करेगा वो आपका जो है 4 है। यानी कि आपका जो है 4 4 जा 16 यानी कि 4 जो है वो लीप ईयर्स है। तो ऑर्डिनरी ईयर आपके कितने हो गए, ऑर्डिनरी ईयर आपके जो हो गए 19 में से 4 हटा दीजिए तो 19 में से 4 हटा दीजिएगा तो 15 होगा। यानी कि 15 ऑर्डिनरी ईयर हैं और 4 जो है आपके लीप ईयर। आप ऐसे भी देख लीजिए 2004, 2008, 2012 और 2016 देख है ना, 2001 से 2020 के बीच में यही 4 जो हैं आपके लीप ईयर्स हैं, ठीक है। 2019 के बीच में, अभी हम जो आखिरी साल है 2020 उसको काउंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक कहानी क्लियर है। उसके बाद आपको पता है कि एक लीप ईयर में आपके 2 ऑड डेज होते हैं और एक ऑर्डिनरी ईयर में आपके 1 ऑड डे होता है, ठीक है। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 4 लीप ईयर थे तो 4 दूनी 8 हो गया। 15 हमारे ऑर्डिनरी ईयर थे तो 15 इंटू 1 आपके हो गए 15 आपके हो गए आपके ऑर्डिनरी ईयर। और 15 और 8 को यहाँ पर मैंने जोड़ना सिखाया था, मतलब कि ये वाला स्टेप में जोड़ना है आपको। तो 15 8 आपका हो जाता है 24। अब 24 आपका हो गया। अब हमको क्या निकालना है, अगला स्टेप नंबर ऑफ ऑड डेज। तो ऑड डेज निकालने का जो तरीका है वो क्या है कि आपको 24 है यहाँ पर, उसको क्या करिए 7 से डिवाइड कर दिए। मैंने 7 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि आपको पता है कि एक सप्ताह में हमारे 7 दिन होते हैं। तो 7 3 जा 21 होता है और 3 आपका जो है रिमाइंडर बच गया। यानी कि इन 19 सालों में जो आपका ऑड डेज था यानी कि नंबर ऑफ ऑड डेज वो आपका 3 था। यहाँ तक कहानी क्लियर है। 2000 साल में 0, 19 सालों में 1, 19 सालों में 3, ठीक है। अब बचता है केवल इकलौता ईयर कौन सा, 2020। अब ये 2020 है, अब इसको जो है अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब आपको पता है, ठीक है, कि जो 2020 है ये आपका लीप ईयर है,
ठीक है, 2020 आपका लीप ईयर है। अब जो लीप ईयर है 2020 और आपको सबसे पहले 1 अगस्त का निकालना है, तो उसमें आप देखिए 1 जनवरी से 30 जून, 1 जनवरी से 30 जून तक कौन सा ईयर में, 2020 में आपका जो है कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं, ये सभी चीज़ मैंने आपको पढ़ाया है, 182 डेज होते हैं। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलेंडर जो आपके मोबाइल में उसमें भी आप देख लीजिएगा, कैलकुलेट करिए कि 1 जनवरी से 30 जून तक जो आपके लीप ईयर होते हैं उसमें 182 डेज होते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते हैं, 0 होते हैं। कहानी तो यहीं तक मतलब 30 जून का तक का जो कहानी है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब उसके बाद बचता है महीना आपका जुलाई। अब आपका जुलाई आपको पता है 31 महीने का होता है, तो इसमें नंबर ऑफ ऑड डेज आपके होते हैं 3। तो जुलाई तक का भी कहानी यानी कि 31 जुलाई 2020 तक का भी कहानी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब मैंने क्या बताया था कि जिस महीने का आपको दिनांक निकालना है उस महीने की पहली तारीख से लेके उस महीने की उस तारीख तक जहाँ तक हमें पूछा है, यानी कि अगस्त के पहली तारीख 1 है और किस तारीख का हमें निकालना है, 1 तारीख का, यानी कि नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 1 से 1 यानी कि 1 ही डेज है। तो आपका जो है 1, तो इसको आप जोड़ लीजिए 0 + 3 + 1, ये आपका जो निकला नंबर ऑफ ऑड डेज निकलेगा, ये आपका केवल इकलौता ईयर 2020 का निकल रहा है, तो ये आपका जो है 4 आ गया। अब आपको पता है कि ये जो 4 है ये आपका 7 से छोटा है, तो टोटल जो आपके नंबर ऑफ ऑड डेज हैं वो आपके यहाँ पे 4 ही रहेंगे। ठीक है, ये आपको पता चल गया। तो देखिए अब 2000 तक नंबर ऑफ ऑड डेज 0 थे, 2019 तक फिर आपके जो 19 साल है 2001 से 2019 इसमें आपके 3 ऑड डेज थे, और इकलौता ईयर जो 2020 1 जनवरी से लेके 1 अगस्त तक जो उसमें ऑड डेज निकले वो 4 निकले। अब जो आखिरी प्रोसेस हमारा होता है कि ये तीनों को आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है, 0 + 3 + 4, तो ये आपका आ जाता है 7, ये 7 आया। अब मैंने क्या बताया था कि कभी भी 7 के इक्वल में या फिर 7 से बड़ा नंबर आए तो नंबर ऑफ ऑड डेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो 7 से 7 डिवाइड करेंगे तो आपका जो आएगा 1 आएगा। और फिर आपको यहाँ से पता चल गया, सभी चीज़ मैंने पढ़ाया है कि कैसे हम किस तरह के कॉन्सेप्ट, हर कॉन्सेप्ट को मैंने जो है अच्छे से पढ़ाया। अब 1 आया आपका, तो आपको पता है कि 0 अगर आता तो संडे होता, 1 आया है तो मंडे होगा, 2 आता तो मंगलवार होता, 3 आता तो बुधवार होता। ये सभी चीज़ जो है मैंने यहाँ पे डिस्कस की है। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि जो 1 अगस्त 2020 को मंडे, और हमसे क्वेश्चन में, अब आइए क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऑन व्हाट डेट्स ऑफ अगस्त 2020 विल मंडे फॉल, यानी कि अगस्त 2020 में, जो 2020 का जो अगस्त का महीना है उसमें कौन कौन से ऐसे डेट हैं, ऐसे कौन कौन से दिनांक है जिस दिन मंडे आएगा। तो पहला तारीख तो वो है मंडे, ठीक है, यानी कि 1 अगस्त को मंडे। अब जो है आपको पता है कि हर 7 दिन के बाद जो है आपके दिन जो है वो आपके रिपीट होते हैं, यानी कि अगर 1 को मंडे है, अगर 1 को मंडे है तो इसका +7 कर दीजिए, यानी कि 7 दिन बाद तो 8 तारीख को आपका मंडे होगा, फिर +7 कर दीजिए तो 15 तारीख को मंडे होगा। ठीक है, फिर उसके बाद फिर +7 कर दीजिए तो फिर आपका ये जो हो गया आपका 22, यानी कि 22 तारीख को आपका जो है मंडे होगा। फिर 22 को +7 कर दीजिए, +7 हम करते जा रहे हैं तो 29 को मंडे होगा, यानी कि 1 तारीख को मंडे होगा, आपका 8 तारीख को मंडे होगा, 15 को मंडे होगा, 22 को मंडे होगा और 29 को मंडे होगा, यानी कि अगस्त 2020 के 1 तारीख, 8 तारीख, 15, 22 और 29, ये 5 दिन जो है आपका मंडे आएगा। तो यही हमसे जो है क्वेश्चन में पूछ रहा था। ठीक है, हमारा जो है आपको जिस महीने का पूछ रहा है, सबसे पहला जो काम है कि उस महीने की पहली तारीख का निकाल लीजिए, निकाल लिए पहली तारीख का। फिर उसके बाद प्रोसेस जो पिछले दोनों वीडियोज़ में जो क्वेश्चन सॉल्व किए प्रोसेस फिर हमारा सेम रहेगा। आपका जो जितने नंबर ऑफ ऑड डेज आएंगे उसके हिसाब से आप लगा लीजिएगा कि कौन सा आपका दिन होगा, ये पता चल गया। फिर उसके बाद जो है +7 करके या फिर किसी भी डेट का किसी भी मतलब कि महीने का पूछ रहा है, किसी भी महीने के किसी भी डेट का पूछ रहा है तो आप क्या करें, उंगली में भी जोड़ के जो है आप कर सकते हैं। जैसे मंडे आया 1 तारीख को और हमसे मंडे ही पूछ रहा था, तो आपको पता है कि हर 7 दिन के बाद जो है आपका दिन रिपीट करता है 1 महीने में। ठीक है, तो 1 को अगर मंडे होता है तो 7 दिन के बाद फिर 8 को मंडे होगा, फिर 15 को होगा, फिर 22 को होगा, फिर 29 को होगा। इस तरह से जो है इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो वीडियो समझ में आया, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, और अगर अभी भी डाउट है तो कोई झिझक नहीं, आप मुझे कमेंट करके फिर भी बता देना कि समझ में नहीं आया, तो मैं जो है फिर से आपको समझा दूंगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है।